पीपल की पूजा करते हैं तो जान लीजिए पीपल पूजा के ये 11 ज़रूरी नियम जिसके बिना पीपल की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो पहला है पीपल की पूजा में सबसे पहली बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि गमले में लगे पीपल के पौधे की पूजा नहीं करनी है, बल्कि जो पहले से बड़ा और पुराना पीपल का वृक्ष बना हुआ है आपके एरिया में, आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी, आपको उस पीपल के पेड़ की पूजा करनी है, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, पीपल की पूजा करते हैं तो पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना कभी ना भूलें। परिक्रमा करना बहुत ज़रूरी है। परिक्रमा किए बिना पीपल की पूजा जो है वो पूर्ण नहीं मानी जाती। तीसरा, पीपल की पूजा पूर्ण रूप से सफल हो ये चाहते हैं अगर आप, तो सुबह पीपल में जल चढ़ाइए और शाम को आपको उसी पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक भी ज़रूर जलाना है। अगर सुबह आपने जल तो चढ़ा दिया लेकिन शाम को दीपक नहीं जलाया तो ये संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा आपको। इस पूजा को संपूर्ण रूप से आपको सफलता देखने को इस पूजा में नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका पीपल का पूजा सफल हो, पूर्ण लाभ आपको मिले, तो फिर आपको सुबह जल भी चढ़ाना है और फिर शाम को उसी पेड़ के नीचे आपको दीपक भी जलाना है। अगला ये है कि पीपल की पूजा में आपको निरंतरता ज़रूरी बनाए रखनी है। जैसे कि अगर आप रोज़ आप पूजा करते हैं तो आपको रोज़ करते जाना है, किसी दिन गैप नहीं देना है। अगर आप शनिवार के शनिवार आप पीपल की पूजा करते हैं तो वो भी आपको रेगुलर हर शनिवार के शनिवार आपको करते जाना है। कोई शनिवार आपको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि एक शनिवार आपने कर लिया, फिर दूसरा छोड़ दिया, फिर तीसरा आपने किया, फिर चौथा छोड़ दिया। इस तरह से आपको नहीं करना है, बल्कि निरंतरता आपको बनाए रखनी है। आपको रेगुलर पूजा आपको करते रहनी है, तभी आपको पूजा का फल देखने को मिलेगा, लाभ होगा। अगला ये है कि पीपल में जल आप जब चढ़ाते हैं तो उस जल में आपको काले तिल के साथ साथ कुछ मीठा जैसे चीज़ भी आपको डालनी है, जैसे कि शहद हो गया, गुड़ हो गया, मिश्री हो गई, कुछ भी एक मीठी चीज़ आपको उस जल में आपको तिल के साथ डालना है। और तब जाके आप जब ये पीपल के पेड़ पेड़ को आप चढ़ाते हैं तो आपको जो है बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलता है। शनि देव की कृपा मिलती है, लक्ष्मी नारायण की कृपा मिलती है। अगला ये है नियम कि पीपल के पेड़ में जब आप जल चढ़ाएं तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप जल चढ़ा रहे हैं या फिर कोई और भी जल चढ़ा रहा है, क्योंकि आपके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो जल चढ़ाते हैं एक ही टाइम पे आपके आसपास, तो जब आप जल चढ़ा रहे हैं तब भी या फिर कोई और जल चढ़ा रहा है तब भी आपको ये ध्यान देना है कि वो जो जल है वो बहकर आपके पैर में आके ना लगे। अगर ऐसा किसी कारण से हो रहा है कि आप जल चढ़ा रहे हैं तो वो जल वापस आके बह के आपके पैर में लग रहा है, या फिर कोई और जल चढ़ा रहा है और वो पानी जो है वो आपके पैर में आके लग रहा है, या फिर आप परिक्रमा कर रहे हैं और उसी दौरान कोई जल चढ़ा रहा है तो वो पानी आपके पैर में लग रहा है, तो आपको बस इतना करना है कि उस पानी में हाथ देकर उस पानी को छू के उसे अपने माथे से लगा लेना है। इससे उस जल का सम्मान हो जाएगा और उस जल को पैर लगने का जो दोष लगता है वो दोष आपको नहीं लगेगा। अगला नियम ये है कि यदि शनि कृपा के लिए आप पीपल की पूजा कर रहे हैं तो जब सूर्य उदय हो रहा होता है तो उससे ठीक पहले, यानी कि आप ये मान के चलिए कि सूरज निकलने से पहले और अंधेरा खत्म होने के बीच में जो समय होता है, जो उजाला होता है, जब सूरज भी नहीं निकला होता है लेकिन अंधेरा खत्म हो चुका होता है, तो वो जो समय जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं उस दौरान का जो समय होता है, उस समय में ही आपको पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना है, पूजा करना है, तभी जाके सही मायने में आपको शनि कृपा मिलेगी। अगला नियम ये है कि जल चढ़ाते समय सुबह पूर्व दिशा की ओर आपका मुंह होना चाहिए और शाम के वक्त जब आप दीपक जलाते हैं उस पीपल के पेड़ के नीचे तो आपका मुंह जो है वो पश्चिम की ओर होना चाहिए। अगला नियम ये है कि दीपक जलाते समय लंबी बाती का यूज़ आप करें या फिर गोल बाती का। अगर आपके मन में ये सवाल चलता है तो आपको बता दें कि वैसे तो दोनों ही तरह की बाती जो है आप जला सकते हैं, लेकिन अगर आप दिए में काले तिल डाले, सरसों तेल डाले और लंबी बाती का आप दिया जलाते हैं तो ये ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, ज़्यादा आपको प्रभाव अच्छा देखने को मिलता है। अगला नियम ये है कि पीपल की पूजा अगर आप शनिदेव के लिए कर रहे हैं, शनि दोष दूर करने के लिए कर रहे हैं, ढैया दूर करने के लिए कर रहे हैं, साढ़े साती का प्रभाव कम करने के लिए कर रहे हैं, तो आपको उनके जो पूजा के जो नियम है, पीपल पेड़ के जो पूजा आप कर रहे हैं उस दौरान आपको पूजा वूजा करने के बाद आपको शनि मंत्र का जाप करना है जितनी बार आप कर सके। और शनि मंत्र क्या है वैसे तो सभी जानते हैं, फिर भी कह देता हूँ, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप आप जितनी बार कर सके उतनी बार आपको करना है और साथ ही आपको
पीपल के पेड़ के नीचे आपको हनुमान चालीसा का एक बार कम से कम पाठ ज़रूर करना है। अगला नियम ये है कि अगर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप जो है पीपल की पूजा करते हैं, तो आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र ये है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्य राम नाम। या फिर आप चाहें तो गणेश मंत्र, लक्ष्मी मंत्र जो और भी हैं, उनका भी यूज़ आप कर सकते हैं, उन मंत्रों को भी जाप आप कर सकते हैं।